वेलकम फ्रेंड्स, आपके सामने जो वीडियो है ये है आपका प्रकाश का जो परावर्तन और परावर्तन का हम पहला पार्ट लेकर के आए थे, उसका आपका दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने समझाया था कि प्रकाश क्या होता है और प्रकाश का हम कैसे प्रकाश को हम उसमें जो भी बेसिक पॉइंट होते हैं उनको हम कैसे कैसे समझें। हम पहले पार्ट बनाए थे जैसे प्रकाश जो होता है वो कहाँ से निकलता है, यानी कि उसका स्रोत क्या होता है। तो स्रोत हमारा दो प्रकार का था, दीप्त और अदीप्त था। अब वो स्रोत किसी रास्ते से होकर जाएगा, मतलब कहीं से होकर के जाएगा, तो वो माध्यम। तो माध्यम कितने प्रकार का था? माध्यम 3 प्रकार का था, जो पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभाषक था। इसके बाद माध्यम, जब वो प्रकाश जो जाएगा ना, तो किसी न किसी प्रकाश से जो निकलती है किरण होती है, वो किरण किस तरीके से होती है, किरण की पुंजें होती हैं। और पुंज कितनी प्रकार की होती हैं जो जानते हैं, तो 3 प्रकार की होती है, जो अपसारी, अभिसारी और अगला होता है समांतर किरण पुंज। तो किरण पुंजें जब कहीं किसी वस्तु पर पड़ती हैं, तो वो वस्तु जो होगा, तो उस वस्तु को देखेंगे जब हम ना, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब मतलब चित्र बनेगा, आपका इमेज बनेगा। वो कितने प्रकार का बनता है? वो वास्तविक बनता है और आभासी बनता है। तो ठीक है, इस तरीके से हमें वस्तु दिखाई देती है। ये हमने पहले वीडियो में बताया था, तो हमने पूरा कंप्लीटली समझा है। समझ में आई बात? जब एक प्रकाश है, प्रकाश कहीं से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश कहीं से निकलेगा, जहां से निकलेगा वो प्रकाश का एक स्रोत होगा। वो स्रोत दीप्त और अदीप्त होगा। दीप्त का मतलब जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, अदीप्त का मतलब जो दूसरे से प्रकाश पाए, दूसरे से प्रकाश उस पर पड़े और परावर्तित होकर किसी तीसरे पर पड़ रहा है तब वस्तु दिखाई दे, तो वो होता है हमारा अदीप्त। अब वो प्रकाश से जो निकलती है किरण, निकले, किरण का मतलब एक किरण नहीं, बहुत सारी किरणें, जिससे किरण पुंज बन जाता है। तो किरण पुंज हमारी 3 तरह की होती है। अपसारी का मतलब जब एक जगह से ऐसे किरणें फैलती हुई जाए, जहां से निकले वहां तो एक जगह से रहे, लेकिन आगे फैलती हुई प्रकाश किरण बने, अपसारी। अभिसारी, जब फैली हुई किरण एक जगह पर आए तो अभिसारी। और समांतर किरण पुंज जब बराबर जगह से जाए, बराबर जगह पर पड़े, तो वो हमारी समांतर किरण पुंज होगी। तो वो किरण पुंज किसी न किसी रास्ते से जब होके जाएगी, तो वो रास्ता, वो माध्यम होगा। तो माध्यम हमारा 3 तरीके से, पारदर्शी मतलब जिससे पार हो जाए, पूरा कोई भी बाधा ना हो, इधर से उधर तक पूरी किरण पार हो जाए, वो पारदर्शी माध्यम होता है। साफ कांच, साफ जल, वायु। अपारदर्शी माध्यम जिससे निकले ही ना, जरा सा भी ना निकले, पार ना हो प्रकाश किरण, यानी रिटर्न हो जाए, वो हमारा अपारदर्शी। जैसे किसी धातु की बनी हुई चीज़, कोई लकड़ी, इस तरीके से अपारदर्शी माध्यम होता है। और एक होता है पारभाषक मतलब जिसमें थोड़ा बहुत निकले, थोड़ा बहुत ना निकले, जैसे गंदा कांच, गंदा जल, इस तरीके से, या आपका कपड़ा हल्का वाला। तो ये सारी चीज़ें आपका हो जाता है पारभाषक माध्यम हो गया। और जब इस पर जाएगा तो किसी न किसी प्रकाश किसी न किसी वस्तु पर जरूर पड़ेगा। जब वस्तु पे पड़ेगा ना, तो हमारा हो जाता है क्या, वो वस्तु हो जाती है। मतलब जब किसी वस्तु पे पड़ेगा जो चीज़, तो प्रकाश पड़ेगा, और प्रकाश किसी न किसी वस्तु पे पड़ेगा तो हमें वस्तु दिखाई देगी। इससे हमें ये पता चलता है कि वस्तु जो है प्रकाश के कारण से दिखाई देती है, और प्रकाश भी हमें वस्तु के कारण से ही दिखाई देती है। नहीं तो प्रकाश दिखे भी ना, कहाँ जा रही। आपकी ये लाइट कहीं अगर पड़े ना, तो आपको पता ना चले कि यहाँ पर लाइट लग रही है, क्योंकि आप टार्च को देखिए, अगर बीच में रास्ते में कुछ भी नहीं पड़ता है ना, तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। वो लाइट का फोकस वो आपको दिखता है ना, कि लाइट दिखती है। तो इस तरीके से पता चलता है कि लाइट जब तक उधर वस्तु ना हो, इसलिए जब आकाश में आपको कहीं पर भी कुछ नहीं दिखता है, कोई वस्तु नहीं दिखती है ना, तो आपको वो इसलिए प्रकाश भी नहीं पता चलता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश आता रहता है, फिर भी पता नहीं चलता है। प्रकाश हमें वस्तु से पता चलता है। जब वस्तु पे पड़ता है तो वस्तु से रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंखों में जाता है, रेटिना पर उसका प्रतिबिंब जब बनता है, तब हमें जाके वस्तु पता चलता है, यानी प्रकाश का पता चलता है। तो बात समझ में आई? आज हम बताएंगे परावर्तन। तो परावर्तन चलते हैं, बताते हैं क्या होता है परावर्तन, ये चीजें आपको समझाते हैं, ठीक है। तो परावर्तन देखिए, एक चिकना तल हो, प्रकाश की किरण इधर से आए, यहाँ लड़ी और यहाँ रिटर्न हो गई। ये प्रकाश की किरण आई और इधर रिटर्न हो गई। जहाँ पर लड़ी है, ये यहाँ से एक हमने अभिलंब मार दिया, ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हमारा अभिलंब हो गया। समझ में आई बात? ये हमारा, ये जो किरण आ रही है, प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है, ये प्रकाश की किरण है। तो किरण का मतलब आप समझ सकते हैं, ये भी किरण है, ये भी किरण है। समझ रहे हो बात को? ये किरण ये भी है, किरण ये भी है, बस अंतर क्या है, ये आने वाली किरण है, आ से आने वाली किरण, यानी आपतित किरण। ध्यान दीजिएगा, आपतित किरण। ये परावर्तन यहाँ लड़ गई, फिर उसी माध्यम में वापस देती है, परावर्तित किरण।
परावर्तित किरण जहां पर लड़ी, आपतित किरण आपतन बिंदु पर लड़ेगी, आपतन बिंदु पर। आपतन बिंदु पर एक रेखा जो लंब होगी ये अभिलंब होगा, लंब को हम बोलते हैं अभिलंब। ठीक। और एक बात कि ये जितनी अभिलंब से जितने कोण बना रही है उतना कोण से निकलेगी, मतलब ये और ये वाला कोण, ये हमारा आपतित किरण। तो आपतन किरण मतलब आपतित किरण के बीच है तो आपतन कोण, आपतन कोण। परावर्तित किरण के बीच में है तो परावर्तन कोण, कोण दोनों है। ये इसको हम बोलते हैं आई, इसको बोलते हैं आर। समझ में आई बात? तो इस तरीके से आपका जितने कोण पर आया है उतने कोण पर ये हमारा रिफ्लेक्शन होगा। थोड़ा चित्र उल्टा वो सॉरी तिरछा बना होगा क्योंकि बोर्ड थोड़ा हम नीचे ज़्यादा कर दिए हैं, इतने पर होना चाहिए, यहाँ तक पहुँचे इतना हमें करना चाहिए। और इसको फिर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। चलिए ठीक है। तो आप परावर्तन को हम बताते हैं। परावर्तन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से होते हुए या प्रकाश की किरण किसी चिकनी या चमकदार सतह से, तल से, सतह तल मतलब किसी वस्तु पर उसके ऊपरी भाग, जब प्रकाश की किरण किसी चमकदार से या पॉलिशदार या चमकदार या चिकनी सतह से टकरा करके पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो ये घटना जो है प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। समझ में आई बात? जब प्रकाश की किरण किसी चिकने और चमकदार तल से, तो ये चिकना चमकदार तल हुआ, मतलब चलिए दर्पण हुआ, ये क्या हुआ, एक दर्पण हुआ। ठीक। तो ये हमारी तल हुई एक। ठीक है। तो हमारा जो तल है अगर इसको हम दर्पण मानते हैं तो एम डैश हो गया, इस तरीके से ये हमारा हो जाता है। ठीक है। अब आप समझ गए होंगे बात को कि हम कहना क्या चाहते हैं कि ये आपतित किरण, प्रकाश से जो किरण है, आपतित किरण कहाँ पहुंची, इस तल पर, सतह पर चिकनेदार। ठीक। इस सतह पर जहाँ पर टच हुई एक किरण वहाँ पर एक बिंदु बनेगा, वो आपतन बिंदु। आपतन बिंदु का परावर्तन होगा तो परावर्तन कोण बनाते हुए परावर्तित किरण निकल जाएगी। आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, परावर्तित किरण के बीच में परावर्तन कोण और बीच में अभिलंब। ये हो गया। अब इसके दो रूल होते हैं, नियम। क्या? नियम। ठीक। इसके नियम होते हैं, नियम नंबर 1, नियम नंबर 2। और एक चीज़ अभी बताएंगे, वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, अभी और बताएंगे कि ये जो आपका परावर्तन होता है वो कितने प्रकार का होता है। परावर्तन के प्रकार भी बताएंगे, ध्यान देना। आपको नहीं बताया होगा कोई तो हम बताएंगे अभी। नियम, अगर हम नियम की चर्चा करते हैं तो नियम आपको पता होगा। एक बात और, ये परावर्तक पृष्ठ है, इसको ये परावर्तक पृष्ठ है, नहीं तो परावर्तक पृष्ठ। ठीक। क्योंकि परावर्तन किया हुआ है। तो यहां पर नियम क्या है आप देखेंगे, आपतित किरण कौन सा, आपतित किरण और परावर्तित किरण। और क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब। ठीक। ये तीनों। तीनों एक ही तल पर होते हैं, तीनों एक ही तल पर होते हैं। एक ही तल पर हो रहे हैं। देखिए इधर से किरण आई और इधर भी गई और इधर अभिलंब भी बन रहा है, तो ये हमारा एक ही तल पर हुआ। दूसरा रूल क्या कहता है, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपतन कोण तथा परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। दोनों बराबर होते हैं। ठीक है। आपतन कोण को आप बोलते हैं कोण आई बराबर कोण आर, रिफ्लेक्शन कोण। ठीक। तो इस तरीके से कोण आई बराबर कोण आर, मतलब जितना ये है उतना ये है। ये दो नियम होते हैं।
ठीक है। अब रही बात परावर्तन के प्रकार, अगर हम देखते हैं परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार, परावर्तन के प्रकार क्या है, तो हम चलते हैं परावर्तन के। और एक बात है, सारी चीज़ें ध्यान रखना कि आपतित किरण, अगर आप लिखना चाहे आपतित किरण क्या होती है, जो प्रकाश से जो किरण होती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। और परावर्तित किरण होती है जो कि परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके जो किरण वापस जाती है उसको परावर्तित किरण कहते हैं। अभिलंब क्या होता है, उस जहाँ पर आपतित किरण आपकी टकराती है वहाँ से एक जो लंब बनता है आपका, वो हमारा विलंब होता है। और वो बिंदु जो होता है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं, सारे पॉइंट्स को आप लिख सकते हैं। और अब परावर्तन के प्रकार की अगर हम चर्चा करें तो परावर्तन के प्रकार में आपका एक होता है नियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन फर्स्ट, और एक होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन, नियमित परावर्तन क्या होता है, नियमित परावर्तन का मतलब जब परावर्तन जो है ना वो समांतर, जब प्रकाश की किरण पुंज जो है समांतर पड़े, समांतर पड़े और समांतर जगह पर, समांतर जगह का मतलब हुआ कि आपका जो वस्तु हो, यानी कि जो आपका प्रकाश की किरण जो हो ना वो किसी चिकने पृष्ठ पर, किसी साफ पृष्ठ पर, नियमित परावर्तन जो है चिकने पृष्ठ पर होगा, समतल, ठीक। जैसे ये चिकना तल है, इस पे ऐसे प्रकाश की किरणें आएंगी और ऐसे ऐसे निकल जाएंगी, समझ रहे हो बात को। जैसे आएगी मतलब इतने चौड़े ऐसे आएगी, ऐसे प्रकाश की किरणें आपका समांतर आएंगी, पक्का समांतर आएंगी और समांतर ही वैसे निकलेंगी, वो हमारी नियमित परावर्तन होता है। मतलब जब प्रकाश की किरण किसी समतल या चिकने पृष्ठ पर टकरा करके परावर्तित होती हैं तो वो हमारे नियमित परावर्तन होता है। लेकिन अनियमित परावर्तन क्या होता है फिर, अनियमित परावर्तन इस तरीके से होता है जब ये तल आपका जो है ना थोड़ा इस तरीके से हो, इस तरीके से हो, तो यहाँ पर प्रकाश की किरण जो जो पड़ेगी, ध्यान दीजिए, देखिए इसका परावर्तन यहाँ है तो ये इस तरीके से मुड़ेगी, और ये परावर्तन है इसका इस तरीके से मुड़ेगी, ध्यान दीजिए, और इसका इस तरीके से मुड़ेगी और इसका इस तरीके से मुड़ेगी। तो सभी का अपने अपने हिसाब से प्रकाश का परावर्तन होगा। जैसे ढाल बनेगा, जैसे तल बनेगा, देखिए जहाँ पर यहाँ पर ये इस तरीके से ये ज़्यादा होगा और ये इधर हो गया, तो इसमें जो है ना प्रकाश की किरण जो है वो परावर्तित होगी, कोई इस तरीके से कोई इस तरीके से, क्योंकि ढाल उस तरीके से है, जैसा रहेगा उसी हिसाब से परावर्तित होगी। तो इसमें तल जो होगा वो समतल नहीं होगा, वो आपका खुरदरा होगा। कैसा, खुरदरा या उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़ के ग्रह, इसमें तल जो होगा। तो इस तरीके से परावर्तन का आपको हम प्रकार भी बता दिए, समझ में आई बात। तो परावर्तन के प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ होती हैं, आप समझे होंगे, वैसे आपको मिला भी होगा कि जैसे कि आपका ये लाइट चल रही है ना, तो लाइट का जब इस दीवार से उस दीवार पर पड़े तो यहाँ इसका परावर्तन हो रहा है, उसका परावर्तन होगा, इसका परावर्तन होगा, यहाँ आपस में लाइट हो जाता है, पूरे कमरे भर में लाइट हो जाता है। यदि आपका कहीं से आपका कोई वस्तु नहीं पड़ रही है तो उसका परावर्तन नहीं होता है, तो वहाँ पर लाइट दिखेगी नहीं, समझ रहे हो बात को, वहाँ पर आपका लाइट दिख नहीं सकता है। अगर वस्तु नहीं है तो लाइट का असर करेगा ही नहीं, ये ध्यान देना आप बात को, समझ रहे हो। जैसे अब आकाश में टॉर्च मारते हैं तो क्या आपको फोकस पता चलता है कहाँ तक पहुँच रहा है, नहीं पता चलता ना, कारण ये है कि वस्तु नहीं आगे मिलती है। यदि वस्तु आपको मिल जाए, यानी कि आपकी टॉर्च अगर कहीं पर कोई आसमान में थोड़ा नज़दीक कुछ हो तो टॉर्च पर जाए तो पता चलेगा वहाँ पर लाइट मेरी पहुँच रही है,
ठीक है। तो इस तरीके से प्रकाश का परावर्तन हुआ। इसके बाद प्रकाश का हम अपवर्तन लेकर के आएंगे। आप ध्यान दीजिएगा, हमारी नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी अपवर्तन पर, तो ज़रूर देखिएगा। इसलिए मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ और ये सारी पॉइंट्स हम क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। तो परावर्तन किसे कहते हैं अभी बताया कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकदार या पॉलिश युक्त पृष्ठ से टकरा करके प्रकाश की किरण उसी माध्यम में पुनः वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन दो तरीके से होता है, एक नियमित एक अनियमित। और नियमित परावर्तन जो होता है वो समतल और चिकने पृष्ठ पर होता है, अनियमित खुरदरे और उबड़ खाबड़ तल पर होता है। और एक बात, प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो दो नियम काम करता है। एक नियम में होता है कि प्रकाश की आपतित किरण और परावर्तित किरण और विलंब एक ही तल पर होते हैं, और प्रकाश की जो कोण होते हैं आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है और आपको लिख डालना है चित्र बना करके। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।